शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मैं ज़ाहिद अज़ीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान में आम इंतखाबात के हवाले से अभी तक इबहम मौजूद है। हालांकि अगस्त के अंदर ना सिर्फ हुकूमत बल्कि असम्बलियाँ भी अपनी मुद्दत पूरी कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी लोग पाकिस्तान में 2023 के इलेक्शन के बारे में मुकम्मल तौर पर पुर यकीन नहीं हैं। बल्कि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में 2023 का जो साल है वो इलेक्शन का साल नहीं होगा, और ये भी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि पाकिस्तानी जो असम्बली है उसको एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा, यानी असम्बली की जो मुद्दत है वो एक साल आगे कर दी जाएगी। इसके बारे में पाकिस्तान के अंदर भी आपने देखा होगा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां और जो सियासी वर्कर हैं वो भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। इवन देन जो मीडिया है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है इसके बारे में। और इसके अलावा यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट के इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशन के जो सरबराह हैं माइकल गिलर, उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि यकीन से नहीं कहा जा सकता कि 2023 में पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि 2023 पाकिस्तान के इलेक्शन का साल नहीं लग रहा। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जब भी किसी मुल्क के अंदर इलेक्शन होते हैं तो उस मुल्क के इलेक्शन की कवरेज के लिए 3 महीने पहले दावतनामा वसूल हो जाता है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अभी तक कोई दावतनामा नहीं भेजा। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले जब 2018 और 2013 में पाकिस्तान में इलेक्शन हुए थे तो उस वक़्त इंटरनेशनल मुबसरीन और मीडिया के नुमाइंदे पाकिस्तान में इलेक्शन की कवरेज के लिए और पाकिस्तान में इलेक्शन को ऑब्ज़र्व करने के लिए कसीर तादाद में आए, लेकिन इस मरतबा शायद यह मुमकिन ना हो। और अगर पाकिस्तान में इलेक्शन 2023 में हुए तो इंटरनेशनल मुबसरीन और मीडिया के नुमाइंदों की तादाद जो बहुत कम होगी, जिसका उन्होंने आज बाकायदा जिक्र भी किया और अपने खदशात का इजहार भी किया। और उन्होंने कहा कि अभी तक उनको इसके हवाले से कोई बाकायदा दावतनामा नहीं मिला। दावतनामा मिलने के बाद ही सूरत हाल वाज़ह होगी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा शुकूक व शुबहात का भी इजहार किया। दूसरी जानब आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी ये बातें कर रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हैं वो एक साल के लिए आगे कर दिए जाएंगे। और इसके लिए बाकायदा अगर आप देखें तो ना सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी कोई तैयारी नज़र नहीं आ रही। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इससे पहले भी जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वहाँ के दोनों जो वज़राए आला थे उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ दी थी, तो इलेक्शन के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा हीलो हुज्जत से काम लिया, जिसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बाकायदा रूलिंग दी। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बावजूद ना तो हुकूमत ने इसके ऊपर अमल किया और ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अमल किया, बल्कि दोनों सूबों के अंदर अभी तक निगरान हुकूमत चल रही है। यानी आइन के मुताबिक निगरान हुकूमत का जो टाइम होता है वो 3 माह होता है, लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दोनों सूबों में 3 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर गया है और वहाँ पर निगरान हुकूमतें काम कर रही हैं। जबकि जो बड़े बड़े कानूनी माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो निगरान हुकूमतें हैं ये गैर आइनी हैं। इसके बारे में एतजाज़ हसन साहब कई मरतबा कह चुके हैं कि दोनों निगरान हुकूमतों का 3 माह के बाद जो भी एक्शन है वो गैर आइनी होगा। जब भी ये लोग दोबारा वापस जाएंगे और जो इलेक्टेड सेटअप आएगा तो इनके जो इक़दाम हैं वो बिल्कुल गैर आइनी होंगे और उनकी कोई हैसियत नहीं होगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा के नाम से जो ये प्रोग्राम हुकूमत ने शुरू किया हुआ है, जिसमें काफ़ी कसीर तादाद में हुकूमत ने रकम भी रखी हुई है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो तर्जमान हैं उन्होंने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि 6 जुलाई तक तकरीबन 61,75,000 ख़ानदानों को 55 अरब रुपये से ज़्यादा रकम जो है तकसीम की जा चुकी है। उनका ये भी कहना है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ना सिर्फ कफ़ालत के लिए है बल्कि इसमें जो रजिस्टर्ड ख़ानदान हैं उनके बच्चों को तलीमी वज़ाइफ भी दिए जाते हैं। हमारी सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये गुजारिश है कि ये जो प्रोग्राम है ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा के नाम से मनसूब किया हुआ है। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है इस मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुकी हैं और वो इस पूरे मुल्क की एक लीडर थी जिनको ये कौम हमेशा याद रखेगी और रखती है।
लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत को चाहिए कि उनके नाम से जो प्रोग्राम शुरू किया हुआ है वो ना सिर्फ सिंध के अंदर होना चाहिए, बल्कि इसका जो फैलाव है वो सिंध से बाहर भी होना चाहिए, और सिंध से बाहर भी पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको भी इससे मुस्तफ़ीद होना चाहिए, और उनको भी बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा जो हैं उनके नाम से जो मनसूब प्रोग्राम है उसका भरपूर फ़ायदा होना चाहिए। जहांगीर तरीन साहब के जो भाई हैं आलमगीर तरीन साहब, आज उनके बारे में ये आ रहा है कि उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली है, और आलमगीर तरीन साहब जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब के भाई थे, लेकिन उन्होंने अभी तक शादी नहीं की हुई थी। इनकी उम्र तकरीबन 63 बरस थी, और वो एक मरूफ बिज़नेसमैन, और इसके अलावा जो PSL की टीम मुल्तान सुल्तान्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और मालिक भी थे। आलमगीर तरीन साहब ने जो ख़ुदकुशी की तो उसके बाद जहांगीर तरीन साहब को जब खबर हुई तो वो फ़ौरन यहाँ पर गुलबर्ग उनके रहायशगाह पहुँचे, जहाँ से ये कहा जा रहा है कि एक हतमी वसूल हुआ है, और जिसमें उनके जो भाई आलमगीर तरीन साहब जिन्होंने ख़ुदकुशी की है उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि उन्होंने अपनी बीमारी की वजह से ये जो ख़ुदकुशी है वो खुद की है। बहरहाल इसके बारे में पुलिस बाकायदा जो है वो छानबीन कर रही है, और उनकी जो डेड बॉडी है उसका पोस्टमार्टम करने के लिए भी भेज दिया गया है। जब फाइनल तफ्तीश होगी तो उसके बाद ही बाकायदा इसके बारे में कोई राय दी जा सकती है, और ये काम पुलिस का है। पुलिस ही इसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है, और पुलिस इन्वेस्टिगेट करके बताएगी। शुरू की जो अभी तक इतलात हैं उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि उन्होंने ख़ुदकुशी की है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मायदे के बाद पाकिस्तान के अंदर डॉलर पहले भी कम हुआ था, और आज भी डॉलर की कीमत जो उसमें कमी देखने में आई है। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो स्टॉक मार्केट है उसमें भी काफ़ी तेज़ी आई है, लेकिन जो सोने की कीमतें हैं उनमें मुसलसल दूसरे रोज़ इजाफा हुआ है। पाकिस्तान का IMF के साथ बाकायदा जो मायदा हो चुका है, और उस माहदे के बाद हुकूमत पाकिस्तान को तकरीबन जो पहली किस्त है वो अनकरीब मिलने वाली है, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान के अंदर जो माशी मामलात हैं वो काफ़ी बेहतर हो जाएंगे, और पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है वो भी बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएगी, और पाकिस्तान का जो बिज़नेस के हालात हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।